सर्दियों में हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ख़ासकर उन लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या फिर किसी को पहले से ही हार्ट संबंधी प्रॉब्लम कोई रह चुकी है। पर ऐसा होता क्यों है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ठंड के मौसम में हमारी ब्लड वेसल्स यानी वो नलियाँ जिनमें से खून बहता है वो सिकुड़ जाती हैं यानी नैरो हो जाती है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उससे हमारे हार्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। पर सिर्फ इकलौता यही रीज़न नहीं है। सर्दियों के मौसम में हमारा खान पान भी काफ़ी रिच होता है, साथ ही हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। सर्दियों में आलस के कारण, ठंड होने के कारण हम रज़ाई से बाहर ही नहीं निकलते। किसी भी तरीके की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना हम अवॉइड करते हैं, जिसके कारण हमारी एक्सरसाइज नहीं हो पाती, बॉडी में मोबिलिटी नहीं होती। ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने को हम मेडिकल टर्म्स में वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसके कारण हमारा बीपी बढ़ता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब उस बारे में बात कर लेते हैं। 3 पॉइंटर्स हम मेनली इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। पहला है हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी हाँ, हमें हमारी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव कैसे रखेंगे? इंडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्सरसाइज परफॉर्म करके। ध्यान से सुने इस बात को, सर्दियों में आपको बाहर जाकर एक्सरसाइज नहीं करनी, क्योंकि हमें ठंड से भी बचाव करना है। तो आप बाहर ना जाएं, आप घर के अंदर ही जितनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज नहीं, पर थोड़ी सी एक्टिवनेस रहे ताकि हमारी बॉडी में गर्मी पैदा हो, हीट जनरेट हो। उतनी लाइट एक्टिविटी हमें घर के अंदर ही रह के करनी है। सर्दियों में हम वैसे भी वुलन्स वगैरह सब पहन के ही रखते हैं, लेकिन जिन लोगों को भी हार्ट से संबंधी प्रॉब्लम रह चुकी है या उनका बीपी हाई रहता है, वो लोग खास तौर पर ध्यान रखें कि अपने आप को सर्दी से पूरी तरह से बचा कर रखें, अच्छे से वुलन से कवर करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये होती है कि एक साथ ठंडा और गर्म ना मिलाएं। कभी कभी क्या होता है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं रज़ाई में से तो हम पूरा कवर्ड रहते हैं, हमें गर्माहट रहती है रज़ाई के अंदर, लेकिन हम एकदम से रज़ाई से बाहर निकल जाते हैं तो एकदम से हमें ठंड का एहसास होता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। तो जब भी आप रज़ाई से बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरा तरह से शॉल स्वेटर से कवर करके निकले, एकदम से इंस्टेंट टेम्परेचर चेंज ना होने दें। साथ ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने वाला है, गर्म पानी। हम अक्सर, बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन हम इसको अवॉइड करते हैं। हम नॉर्मल जो हमारा आरओ का पानी आ रहा होता है वो ही कंटिन्यू पीते रहते हैं, और इसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हम इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देते। तो जितना पॉसिबल हो आप गर्म पानी ही पीने की कोशिश करें, गुनगुना पानी, जितना आपकी बॉडी को सूट होता हो, लेकिन रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं पीना है। दूसरा है हमारी डाइट। डाइट के अंदर जो है, सर्दी एक ऐसा मौसम है जिसमें खूब सारे फ्रेश हरे पत्ते वाली सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, काफ़ी कुछ अच्छी कलरफुल सब्जियां और फ्रूट्स मार्केट में रहते हैं, तो हमें उन सभी को खाना चाहिए, क्योंकि वो मौसमी सब्जियां हैं, उस मौसम के लिए पर्टिकुलरली बनी है। साथ ही जैसे बाजरा हो गया, तिल हो गया, ये सब विंटर फूड्स होते हैं और ये अच्छे हैं क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। जिनकी भी तासीर गर्म होती है वो खाना खाने से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है, हमारा सर्दी से बचाव करती है। तो बाजरा और तिल जैसे फूड्स भी हमें खाने चाहिए। पहले भी बता चुकी हूँ, ज़रूर से गर्म पानी ही पीना है। तीसरा और हमारा लास्ट पॉइंटर है रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग, यानी आपको डेली अपना बीपी, शुगर और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहना है, खास तौर पर उन लोगों को जिनको हार्ट प्रॉब्लम रह चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको आगे शेयर ज़रूर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।